हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट दिन वाले एग्जाम में रिपीट करके जरूर जाना है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिख रखे हैं वो काफी बार रिपीटेड है और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन डेमोग्राफी राइट साइकिल कंट्रोल। डेमोग्राफी को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन फैमिली प्लानिंग मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल फार्मेसी है तो सामाजिक फार्मेसी मतलब कि समाज में कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं एक फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये सब जानकारियां अगर आप लोगों की कहीं पोस्टिंग होती है, कहीं आप लोग जॉब करते हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो फिर समाज में आप लोग उन लोगों को जानकारी इन्फॉर्मेशन ये सब दे सकते हो। इसी वजह से सोशल फार्मेसी आप लोगों का न्यू सिलेबस में ऐड कर दिया गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन तीनों में से ये वाटर पॉल्यूशन और नॉइस ये दोनों आ सकता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक। फार्मासिस्ट का एक क्या रोल है पब्लिक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूरी आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। और हाँ, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे दीदी फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मैं जब आपसे लाइव आई थी, जब मैं आई थी लाइव 2 दिन का आप लोगों को छुट्टी मिला था, 13 डेट को मैं जब लाइव आई थी, नहीं 14 डेट को जब मैं लाइव आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिक्स का पेपर बहुत ज्यादा कठिन आने वाला है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने 14 डेट वाला लाइव नहीं देखा तो देख लेना, जब बाद में, अभी नहीं, एग्जाम होने के बाद, ठीक है। उसी दिन मैंने आपको बताया था कि गैप मिला है 2 दिन का और फार्मास्यूटिक्स का इसीलिए गैप मिला है कि फार्मास्यूटिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, और फार्मास्यूटिक्स का गैप के बाद जो भी एग्जाम रहता है ना बहुत ज्यादा कठिन ही रहता है। तो आप लोगों को जो भी टाइम है उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। मानती हूँ आप लोग का सेंटर बहुत दूर गया है, थक जाते हो, आते हो तो फिर नींद ही आती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, आपको कड़ी मेहनत करनी है। सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, 2 पेपर बचे हुए हैं आपके, वो भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से फिर आगे आप सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे। इसके बाद इतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, सेकंड ईयर में पहुंचोगे तो आपको इस तरह अपने एग्जाम को लेके, अपना सिलेबस को लेके लापरवाही नहीं करना है, शुरू से पढ़ना है, क्योंकि सेकंड ईयर में ज्यादा सब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से कठिन भी है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, हेल्थ इंडिकेटर। फार्मासिस्ट को हेल्थ इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये टॉपिक, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, डिस्क्राइब नेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, ड्रग फूड इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दवाइयों का कैसे फूड से इंटरेक्शन गड़बड़ हो जाता है ना, रिएक्शन हो जाता है, तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन भी हो जाता है, तो इसको बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कुछ बीमारियां जैसे कि छोटी छोटी डिसीज शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। चिकन पॉक्स, कोविड जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, मलेरिया, टिटनेस हो गया, एड्स, HIV में से दोनों एक जरूर आएगा, लेप्रोसी हो गया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इन सभी 10 बीमारी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इस बार भी आने के ज्यादा ही चांसेस है। और यहाँ पे मैं इतनी स्पीड में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जिन बच्चों को लगता है दीदी आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रही हो, आप लोग अपने फोन में जो वीडियो चल रहा है वहीं पे आपको कॉर्नर पे एक 3 डॉट मिलता है, वहां से प्लेबैक स्पीड को कम करने का ऑप्शन रहता है, वहां से कम कर सकते हो, ठीक है। जितना आप समझ पा रहे हो उतना कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी की स्कोप क्या है इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा जाएगा। और ये टॉपिक का जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ ना, इन सभी का मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स बना रखा है, आप लोगों को पढ़ाया था, क्योंकि सोशल फार्मेसी न्यू सब्जेक्ट था आप लोगों के लिए, तो समझ में भी नहीं आने वाला था, और मेरे पास इसकी बुक भी नहीं थी, जिसे आप लोग कहते हैं ना मॉडल पेपर, मेरे में था, लेकिन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी था, लेकिन सोशल फार्मेसी नहीं था। तो इस वजह से उसको भी अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करोगे तो मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं बता दूंगी। ये टबाको और साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो होती हैं इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे 12 नंबर, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इपिडेमोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, ठीक है। और इन सभी के टॉपिक्स, इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट इन सभी की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वहां पे मिल जाएगा।
और वहीं पे आपको इन सभी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में भी, इंग्लिश में लिख रहे हो इंग्लिश में। मैं आप लोगों के लिए बहुत पहले से ये सब तैयार करके रखी हूँ, शुरू से पढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोग ही हो कि पढ़ना नहीं चाहते थे और शुरू से पढ़े भी नहीं हो, लापरवाही खूब करिए। तो फिर वीडियो देखो जाके, वहां से कवर करो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डालने हैं, ठीक है। उसको डेफिनेशन लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव डालने हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूरी आने वाला है, इसलिए जरूर पढ़ लेना। और इतनी इजी लैंग्वेज में आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है, लिख लिख के कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो उन सभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर लो। और जो वीडियो जहां पे आपको ना समझ में है, जहां पे थोड़ा सा भी डाउट लगे कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, तुरंत कमेंट करके बताओ। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा से कहती आई हूँ, हमेशा हूँ, तो आपकी हेल्प भी हमेशा करूंगी, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देख रहे हो कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे लगन लगी थी कि हाँ हमें पढ़ना ही, हमें अच्छे से टॉप करना है फार्मेसी में, अच्छे परसेंटेज लाने की कहीं जॉब मिल सके, तो उन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो उनको मैंने पढ़ाया भी हुआ है। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल फार्मेसी में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख रहे हो यहाँ पे मैंने कितनी क्लियर राइटिंग में लिखा हो, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर इतना साफ साफ लिखा हुआ है उसको नहीं आप पढ़ोगे, एग्जाम की कॉपी में सेम ऐसे ही लिखना है आपको। बस आप वीडियोस देखोगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने इतनी मेहनत से लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जरूरी आना है, ठीक है। तो यहाँ से कवर हुआ आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल फार्मेसी का, जो आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी क्या हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, और क्या हम हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात हमेशा से समझ लेना है कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर हिंदी में लिखोगे तो कम नंबर मिलेंगे, इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक बच्चे का थोड़े दिन पहले कमेंट आया था, दीदी मैंने इंग्लिश में लिखा था लेकिन मेरे फर्स्ट जो सीट पे बैठता आगे उसने हिंदी में लिखा था और वो पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था, उसके मेरे से ज्यादा नंबर आ गए और मेरे कम आ गए। तो ऐसा किस लिए हुआ, तो मैंने बताया ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपनी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से जो इंपॉर्टेंट है उस पे ध्यान दिया, और तुमने क्या किया, बस रटा ही रटा। तो आपको ऐसे रटना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पहले तो वो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो फिर वो एकदम फिसड्डी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना है, जो एग्जाम में पूछा गया है बार बार उसको ध्यान देना है, और कैसे आप पास हो सकते हो ये भी आपको 5 मिनट वाला नोट्स भी बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने ऐसे ही नहीं कवर किया है कि सिर्फ बुक उठाई, इंटरनेट से देखा है और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को मैच किया है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है। इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि डेमोग्राफी हो गया, इसका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जो बच्चों ने इस डेमोग्राफी वाले टॉपिक को पढ़ा है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि खुश हो गए, कहते हैं दीदी मुझे इतना कठिन लगता था सोशल फार्मेसी, जैसे मैंने इस वीडियो को देखा बहुत ईजी लगने लगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अब सोशल फार्मेसी में बैक ले पाएंगे। तो फिर बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको देखो जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें से बताएं तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% मार्क कर लो, ये एग्जाम में जरूर है क्योंकि न्यू है। और सोशल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट और इन डिसीज को मैंने बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट जो मार्क किया है, बहुत ही ज्यादा देखा है, 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा है। इसमें ये सिर्फ 10 बीमारियां हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं। इन सभी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फार्मेसी, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। मदर हेल्थ चाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और ये एपिडेमोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कवर करा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सोशल फार्मेसी की। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप पास होना चाहते हो तो वीडियो जरूर देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट के लिए अपलोड किया है। अगर कोई कंफ्यूजन रहनी वही वीडियो में कमेंट करो तुरंत कि दीदी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर इस वीडियो में भी कोई डाउट कंफ्यूजन है कमेंट नाउ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितना टाइम बचा है उसमें बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपको ये समझना है कि भाई मुझे आज ही इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, दोबारा मुझे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। अपने माइंड में यही आपको बसा के रखना है, समझा के रखना है, तभी आप अपने अच्छे से इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।